नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त के अंदर हमने आपको पहले खबर दिखाई थी जिसके अंदर बताया था कि यहाँ पर मनरेगा योजना जो सरकार के द्वारा जो लागू की गई थी, जिसके अंदर जो है गांव में आप मजदूरों से काम करवाकर उनको उनके बदले में मेहनताना देते हैं और यहाँ पर जो है 14 दिन के लिए यहाँ पर इस तरीके से महीने में ये मेहनताना दिया जाता है। लेकिन उसको लेकर यहाँ पर कई जगह पर ये देखा गया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा घपला और घोटाला भी किया गया है कई सरपंचों के द्वारा। और यहाँ पर जो है एक गांव है करतारपुर, जो है उससे जुड़े हुए सरपंच जो है जिनका नाम लेते हुए ये व्यक्ति हमारे पास आए हैं और इनका कहना है कि उन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा घपला घोटाला किया, जिसको लेकर जो है पिछले 1 साल से ये यहाँ पर धक्के खाते हुए जो है उनकी जो है कंप्लेंटें लेकर घूम रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही, क्योंकि सरकार का काफी सारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और ऐसे में इनके क्या आरोप हैं ये पूरा जानते हैं इनसे। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? मेमपाल है जी। कौन से गांव से हैं आप? गढ़ टापू है, करतारपुर गांव करतारपुर। क्या आपका क्या आरोप है, बताइए एक बार। यह आरोप है जी, मैं गांव करतारपुर से हूँ जी। हमारी 2 गांव की पंचायत है जी। गांव गढ़ टापू है जी, ठीक है जी। 2 गांवों की पंचायत है जी। इसमें सुरेश कुमार सरपंच है जी, जिसने फर्जियां हाजरियां दिखाकर मेट, सरपंच, सहायक मेट, इंतजार, जगतार और जो भूपेंद्र मेट है जो जी, और जो जगतार आ रही है जी इंतजार, ये सहायक मेट हैं, पैसे इकट्ठे करा कराते जी। इन्होंने फर्जियां दिहाड़ियां चढ़ाकर गांव के लोगों के खातों में जी और अन्य दूसरे गांव के खातों में जी इन्होंने हर महीने में उसमें 4,043 रुपये डालते थे जी। उनको डराते थे, धमकाते थे जी, भाई हम थारे खाते में पैसे अपने रिश्तेदारों के डलवा रहे हैं, या उसमें सरकार की तरफ से सारे जॉब कार्ड बनेंगे, थारे ग्रांट कटवा देंगे अगर हमारे से पैसे नहीं दिए, थारे ग्रांट दिलाएंगे भाई। ऐसे करके इन्होंने कापियाँ ले ली थी बैंक की जी, भाई थारे ऊपर से ग्रांट आएंगे। जब इनसे हमें कापियाँ मांगी जी, इन्होंने 1.5-2 साल हमारी कापियाँ नहीं दी। इन्होंने 3 साल के बाद ये लॉकडाउन में पिछले साल कापियाँ दिए हैं जी। उनमें से हमें एंट्री करवाई तो जी उनमें पैसे 72 हज़ार रुपये निकले हुए हैं जी। जबकि इन पे अब एक IAS ने, नीरज कुमार ने जी गांव में आके इंक्वायरी की। मैंने इसकी दरखास्त से वीडियो दफ्तर में जी इंद्री अंग्रेज को दी हैं जी। एक ABPO था गोविंद जी, उसको दिए हैं। उन्होंने मेरी दरखास्तों को दबाया, CM विंडो में दी, उसमें भी दबाया गया है जी। विजिलेंस में दी, उसमें भी दबाया गया है जी। अच्छा जी, जिला परिषद में भी दबाया गया है। उपमंडल अधिकारियों को भी दी, मैंने उच्च अधिकारियों को भी दी जी। मैंने एक दरखास्त मोदी सरकार के पास भी पहुँचाई है जी। तो ये घपला हुआ किस तरीके से, मतलब कैसे जो है वो इसके अंदर घपला करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वो जी इनसे गांव में से जैसे कुछ व्यक्तियों के जी वो लिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, बोले थारे ग्रांट दुआएंगे, थारे ये ग्रांट पास करवाएंगे, थारा जो भी सरकारी योजना है भाई उनमें लाभ दुआएंगे जी, ठीक है जी। वो कह के जी इन्होंने कागज ले लिए थे। उसके बाद जी उनकी आइडिया ली थी जी। हाँ। उसके बाद इन्होंने उनके खातों में पैसे डालवाने शुरू कर दिए जी। उनको फिर डराने धमकाने लगे, बोले थारे ग्रांट कटवा देंगे अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए, हमारे रिश्तेदारों के हैं, ये हमें इसके नरेगा के हैं, तुम 500 रुपये रख लो भाई, हम तो तुम्हारे जॉब कार्ड बनवा देंगे। अभी तुम्हारे जॉब कार्ड नहीं है, ना तो किसी को आज तक कोई जॉब कार्ड की कॉपी दी है, ना कोई जॉब कार्ड दिया है जी, ना किसी व्यक्ति को हमारे गांव के 25 मजदूरों में ले खातों में पैसे डलवाए हुए हैं जी। किसी को भी काम पे नहीं बुलाया गया है सर। और तो उन लोगों में से किसी ने काम किया है? किसी ने भी काम नहीं किया है जी। तो फिर ये काम कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं? मेरे पास उनके जी वो एफिडेविट है, उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं। मैंने जो 5-4 बंदों ने मेरे को एफिडेविट दिया, उनके खातों में जी पैसे डलवा रखे हैं। मेरे पे बैंक स्टेटमेंट भी है जी, और उनके जो मस्ट्रोल वगैरह हैं वो भी है जी। इसमें नीरज कादियान ने जी गाँव में आके इंक्वायरी की थी IAS ने जी। उसने जी इनमें 2,80,000 का घोटाला भी इनके पे नोटिस भेजा हुआ है जी। और इनके पिछली 3 महीने की 9 तारीख के को जी इनका पर्चा दर्ज हुआ था जी। इन पे 6 धारा लगी हुई थी, 420, 471, 470 जी। इनमें जी 6 धारा लगी हुई हैं जी। अभी तक पुलिस जो है, मैं 3 बार SP साहब के पास भी पेश हो चुका हूँ जी। SP साहब बहुत अच्छे इंसान सर हैं जी। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया भाई से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने SHO साहब के पास भी फ़ोन किया, SHO साहब भी सही हैं जी साहब जी। जो चौंकी वाला इंचार्ज है जी बयाना चौंकी से जी, मैं उसने मेरे को 8-10 बार बुलाया जी। मैं गया हूँ जी वहाँ पर,
बोले इसमें तो सरपंच बचेगा, इसमें तो कोई पैसा वही नरेगा का नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा जी। जबकि बोलिया कोई वीडियो दफ्तर से मेरे को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। मतलब वीडियो दफ्तर वाले रोज बोलते रहे भाई हम रिकॉर्ड देंगे देंगे जी, अभी तक उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जी। कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है जिससे आप दिखा सको कि उन्होंने घपला किया है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास सारे प्रूफ हैं जी। इन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है जी, ये देख सकते हो जी। हाँ। ठीक है सर, ये मेरे गांव के हैं जी, करतारपुर के जी। जॉब कार्ड नंबर सभी लोग हैं जिनकी आइडिया लेकर हाँ जी, हाँ जी, इनके खाते में पैसे डाले हाँ गए जी, हैं। ये करतारपुर के हैं जी। इसका नाम ओम प्रकाश, साले में ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश है जी, देशराज है जी, शिव कुमार है जी, निर्मला है जी, मिंदर सिंह है जी, केड़ा देवी है, संजय है जी, उर्मिला है जी, रमेश चंद है जी, आशीष है, अनिल है जी, कंवरपाल है जी, सुभाष चंद है, विजय है जी, पवन है जी, अशोक है जी, युवराज किशन है जी, शिव कुमार है जी, सुरेश पाल है जी, कंवरपाल है जी। इनके खातों में फर्जी पैसे डलवा कर इनमें से कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई जिनके फर्जी कागज लेकर इन्होंने जो है इस तरीके से घपला किया है? कुछ लोगों से हुई आपकी बात? हाँ जी, हाँ जी, जो मान ले यहाँ पूरे बंदे हैं जी, इन्होंने कुछ बंदों को अपनी तरफ कर लिया है जी, पैसों का लालच दे के सरपंच ने जी। ठीक है जी, जिनको मेरे पास स्टाम्प है उन्होंने स्टाम्प दे रखे हैं पक्के, मेरे पे 7 बंदों के स्टाम्प हैं जी। ठीक है जी, उन्होंने स्टाम्प में लिख करके दे रखे हैं वही मारो को धमका करा था, ऐसे करके पैसे ले करा था ना, तो हम आज तक कोई काम आपके पास ऐसे एफिडेविट भी हैं आपके पास जो? हाँ जी, मेरे पास एफिडेविट हैं जी उनके पास एफिडेविट? हाँ जी, ये रहे मेरे पास, इस प्रकार हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफिडेविट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल यही है कि क्योंकि इन्होंने आरोप लगाए हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो सरपंच है वो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सारे। हाँ जी, बताइए। ये स्टेटमेंट है जी बैंक की जी। ये देखो जी, स्वीता का है जी, ये जी सुषमा का है जी। तो यहाँ पर जो है एफिडेविट दिखा रहे हैं कि जिन लोगों के खाते में पैसे दिए गए और इनका कहना है कि उन्हें बीपीएल राशन कार्ड है सर इनका जी, बीपीएल के भी पैसे खा रहा है जी सरपंच जी। हाँ। लॉकडाउन की जो स्कीम में आई थी आज तक गांव में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है जी, पूरे गांव में जी। देखो जी, हमारे गांव में सरकारी स्कीम के तहत कोई भी कार्य नहीं कराया गया है जी। जितना भी पैसा सरकार की तरफ से आया सारा सरपंच खा चुका है जी। सरकार का करोड़ों रुपए का चूना लगाया जी सरपंच ने। तो यहाँ पर जो है और तो अब आगे की बैंक की स्टेटमेंट भी है जी, इनके खातों में फर्जी तरीके से पैसे डलवाए जा रहे हैं जी। बैंक की स्टेटमेंट भी है आपके पास? हाँ जी, स्टेटमेंट भी है जी बैंक की। इनके खातों में जी फर्जी पैसे डलवाए जा रहे हैं जी। ये कौन है व्यक्ति जिनके खाते में पैसे? मनरेगा के पैसे इनके खाते में डलवाए जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिमला जो है, बिमला वाइफ ऑफ कन्वर पाल जो ये बताया जा रहा है, और फुरनी विलेज करतारपुर कलसूरा तहसील डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये खातों में पैसे जो देखो सर, हाँ, ये पैसे आ रहे हैं सर, इसमें देखो जी। हाँ। देखो जी, कहीं 4300, कहीं 4200, कहीं 4250 रुपए। तो यहाँ पर जो है फिलहाल अब आगे की क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कोई आप कितने समय से आप जो है ये सब जो है कर रहे हैं आप? 2020 से जी, 6ठा महीना जी, 16 तारीख को मैंने पहली दरखास्त दी थी इसमें जी। हाँ। इन्होंने जब हमारी लॉकडाउन में कापियां मिली हैं जी, हमने उनकी एंट्री करवाई है जी। हाँ। उसमें जो एंट्री करवाई जी 72 हजार रुपए के खाते से निकले हुए हैं जी। फिर मैंने इसका पूरी रिपोर्ट निकलवाई है जी। ऐसे 178 खाते हैं जी, जिनमें हर महीने 4043 रुपए ये गिरवाते थे जी। और उनको 178 खाते? हाँ जी, 178 खाते हैं जो मेरे पे लिस्ट है, जो ऑनलाइन निकलवाई गई है जी। कुल घपला कितना है, कुछ पता है इसके बारे में? इसका करोड़ों रुपए का घपला है जी। 5 सालों से ऐसे ही चल रहा है जी। 5 सालों से ऐसे ही चल रहा है? जब हमने जी इन खातों की एंट्री करवाई गई है जी, जब मैंने पता लगा, जब इसे मैंने इसकी दरखास्त चालू कर दी थी जी देनी। तो ये काम क्या कोई काम करवाते हैं वहाँ किसी से? वैसे कुछ काम क्या करते हैं गाँव में?
गांव में जी किसी जो इनके जिनके खातों में फर्जी पैसे डलवाए इनसे कोई काम नहीं कराया जाता, बाहर के बंदों को बुला के काम कराया गया है, जैसे जंगल की सफाई जी, ठीक है जी। कोई घास फूस खड़ा जहाँ पर मान ले जी, मिट्टी जैसी भी दोबारा उठवाई गई है जी, उसकी वीडियो मेरे पे है जी। वीडियो आपके पास है? वीडियो है जी, मिट्टी जंगल से बेची गई है जी, वहाँ से उठवा के जी, और वो नरेगा के खातों में चढ़वाई जाती है जी, JBC भी द्वारा मिट्टी उठा के जी वो। तो यहाँ पर जो है फिलहाल एक वीडियो दिखाने की जो है यहाँ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि जो मिट्टी है जंगल से मिट्टी उठी हुई है जी, देखो जी। हाँ। वीडियो कौन सी है? वीडियो दिखा रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ। पॉज कर दो इसमें कुछ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने फोटो जो है यहाँ खींची हुई है, और उसके अंदर जो है JCB जो है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं JCB पीछे की तरफ खड़ी है और यहाँ पर मिट्टी निकालने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके उठाने से पहले 2 साल के पेड़ों को उखड़वाया गया था। सिर्फ 2 साल के पेड़ हैं, जो आधा किला 4 करनाले जमीन है सर, उसमें से 2 साल के पेड़ों को उखड़ा दिया गया है जी। मैंने खनन अधिकारी को भी इसकी पानीपत में कंप्लेंट दी थी जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सरपंच के साथ मिली भगत करके जी उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है जी। जो ये मामला दर्ज हो रहा है जी इन पे जी, ये पर्चा दर्ज हो रहा है, इसमें भी मिट्टी का मामला दर्शाया गया है जी। IAS नीरज कुमार ने इसकी जंगल में जाके जी इंक्वायरी की है जी, जंगल में जाके। तो कोई कार्रवाई आगे पहुंची है? कुछ हुआ है? हाँ जी, मैं IG पे पेश हुआ था सर आज। कब? आज ही जी। अच्छा, आज मैं IG पे पेश हुआ। IG ने दूसरे DSP साहब को इसकी तफ्तीश करने को बोला है जी, इंद्री DSP साहब को जी। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। इसमें जी वीडियो दफ्तर वाले IAS एक ज्योति मैडम है जी, वो भी गांव में इंक्वायरी करने आई थी जी, उसने गांव में इंक्वायरी नहीं की है जी। मान ले वहीं पर स्कूल में बैठ के उन्होंने कुछ बंदे दिहाड़ी पे बुला के ले रखे थे जी, उनसे बयान दुआए जी वहाँ पर, और वो आपस में दोनों गुटों में लड़ाई बुझवा कर चली गई है जी। उसने भी कोई इंक्वायरी नहीं की ज्योति मैडम ने जी। एक ज्योति मैडम आई थी नरेगा से करनाल से जी, और उसके बाद जी जो ये ABPO है जी, इसने मेरी दरख्वास्तों को महले दबाया है जी। जब मैं इसके पास जाता था जी, ये कहीं दरख्वास्तों पे अपनी साइन करके CM विंडोज में से कहीं दरख्वास्तों पर साइन करके जी, और लेटर घर पहुंचा देता था, बोलिया इसमें तो फैसला हो चुका है जी। ऐसे कई बार किया है। जो IG हैं उन्होंने आश्वासन दिया कोई? हाँ जी, IG ने आश्वासन दिया है, मैं जल्द से जल्द इन पे भाई कार्रवाई करूँगी। अभी मैंने DSP साहब को इसका आगे कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामेश हुआ। तो कौन से गांव से हैं? करतारपुर। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये जो है घपला सामने आ रहा है, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? हम ये कहना चाहें जी, इसने उनकी कंप्लेंट करी थी, जिस गाँव के अंदर अफसर आए हैं, IAS आए, SDM आए, हो रहे कई अफसर आए, और उन्होंने अफसरों ने हमारे को बुलाया और बुलाकर हमने उनसे कहा जो हमारे पड़ोसी हैं उन पर अच्छी कोटियाँ हैं, 5-5, 7-7 किले के जिम्मेदार हैं, तकड़े आदमी हैं, जिद मेरी पड़ोस का आदमी मेरे को यो पता है भाई ये दिहाड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी भी है, जमीन उनके पास है, कोटियाँ हैं। हमारे को अफसरों ने पूछा, मैंने अफसरों के सामने यही बात कहा, मखा जी एक भी आदमी इसका नरेगा पर दिहाड़ीकरण नहीं गया, फर्जी खाते में पैसे डालकर इनके ये बंदे इसके हैं, हर इन पते पीछे खा गया, इतना न पता तो है फर्जी। इसके बाबत में पूरी तसल्ली से कहता हूँ, तो यहाँ मतलब फर्जी हो रहा है। हाँ जी, सारा फर्जी है, बिल्कुल 1% नहीं है। वो मेरे पड़ोसी हैं जिनके खाते में पेमेंट आ रही है, जिन लोगों को दिखाया पर वो कहीं और काम कर रहे हैं। हाँ, वह कहीं कोई और पते काम करवाया, उनका नहीं हमने पता, हम नहीं इनका पता, जिनके खाते में पेमेंट आ रही ही ना कोई काम नहीं करे। ये मेरे पड़ोसी है, द्वार में द्वार है, और जमीन आड़े हैं, जमीन है, ट्रैक्टर हैं, सारे बारदाना हुए, दिहाड़ीकरण नहीं जाते नरेगा में। जो बंदे जिनके खातों में पैसे डाल कर न पैसे निकलवा रखे, हमने इतना पता है जी बस। तो यहाँ पर आप बता रहे हो, कुछ आपने बताया कि कोई आपको धमकी भी दी गई या कुछ ऐसा कुछ आप बता रहे हो? जी, मेरे को दबाया जा रहा है जी सरपंच के द्वारा जी, कभी किसी से फ़ोन कराया जा रहा है जी, कभी किसी से, कभी उसके रिश्तेदारों से जी।
घर पे आते हैं जी, मान ले बोलते हैं जी फैसला कर लो, ये कर लो, मान ले पूरे तरीके से दबाव जर है जी। मान ले जहाँ भी जाता हूँ जी, मान ले वो मेरे पीछे मान ले जान से मारने की धमकी देते हैं जी। इस करके जी सरकार द्वारा जो इन्होंने सरकार का चुनाव लगाया गया है जी, वो सरकार का जो गबन कर खा जी, वो सरकार का मान ले पैसे की रिकवरी इनसे की जाए सर। बस मेरा तो यही सुना है जी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया किस तरीके से जो है यहाँ पर घपला जो है पूरा सामने आया, और इस तरीके से पहले भी हमने कवरेज की थी, इसके अंदर किसी और गांव के अंदर भी ऐसा ही पाया गया था। और ये कई सालों से ये चल रहा है, आपको बता दें, ये पिछले कोई 1-2 साल से नहीं, लगभग कई सालों से जो है इस तरीके का जो मनरेगा जो यहाँ पर जो एक योजना है, जिसके तहत जो दिहाड़ी देकर जो है किसी से कोई काम करवाना, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो उसको लेकर मनरेगा योजना बनाई गई थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर फर्जी तरीके से जो है ऐसे लोग जो कई जगह पर नौकरियां भी लगे हुए हैं, कई जगह पर काम कर रहे हैं, पर उन्हें फर्जी तरीके से उनसे काम जो है उन्हें दिखा करके इनसे काम करवाया गया है, और ऐसे में खातों में पैसे जो है सरपंच ले लेते हैं। और ये सारे आरोप इन्होंने अभी लगाए हैं, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आरोप कितने सिद्ध हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इनके पास जो है कागजात भी हैं जो इन्होंने दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और ऐसे में कभी भी आपके किसी गांव में भी अगर ऐसा है तो आप जो है IBN24 पर आकर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से सरकार के करोड़ों रुपए जो है वो घपले के अंदर जा रहे हैं, और जिसका इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, और वो पैसा भी किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि बिना वजह जगहों को खुदाकर और फिर बाद में मिट्टी डाल दी जाती है। तो ऐसे कई तरीकों से जो है पैसे की बर्बादी की जा रही है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।